नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल यानी कि 5 जनवरी जो बीत गया, वो दिन बिहार में टीआरई 4 और लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए इंतजार कर रहे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन था। लाइब्रेरियन वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर धरना देते रहे और सचिव के द्वारा आकर उन्हें आश्वासन दिया गया। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले टीआरई 4 को लेकर बता दें। कल शिक्षा विभाग में एक महत्वपूर्ण बैठक टीआरई 4 की भर्ती को लेकर हुआ और इसमें सभी जिलों के जो अधिकारी हैं, इससे संबंधित शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना, ये सभी लोग वहां पहुंचे, जिसमें शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहे। और हमने आपको पहले ही बताया था, आप 3-4-5 रोज पहले देखे होंगे कि हमने आपको बताया था कि 26 जिलों के रोस्टर जो कि शिक्षा विभाग को पहले मिल गए थे, उन्हें शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा था रोस्टर क्लियर करने के लिए, उसको जांचने के लिए, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ही उसकी अंतिम जांच करता है। और बताएं आपको हम कि उसमें कुछ विसंगतियां आई हैं, कुछ गलतियां आई हैं। अब कुछ गलतियां तो साधारण थी, इसे सुधार कर लिया गया, और कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनमें समय लगेगा। और इसको लेकर जो सूचना मिल रही है कि 1 हफ्ते का और मोहलत दिया गया है कि 1 हफ्ते में आप जो ये गलतियां हैं इसे आप सुधारें और जल्द से जल्द शिक्षा विभाग को भेजें, ताकि भर्ती प्रक्रिया आगे जल्द से जल्द बढ़ सके। तो कहने का मतलब है कि जो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 10 से 20 जनवरी का आश्वासन दिया गया था पीसी में, पिछले सोमवार को जब हुआ था पीसी, तो ये बताया गया था कि हम 10 से 20 जनवरी के बीच में सभी जिलों से रोस्टर क्लियर होकर आ जाएगा और उसे हम सामान्य प्रशासन विभाग को भेज देंगे भर्ती के लिए, और उसके बाद वहां से जांच होने के बाद वो बीपीएससी चला जाएगा और उसके बाद बीपीएससी का जिम्मेदारी है इस भर्ती को पूरा करना। लेकिन हमेशा से आपको हम बता दें कि हमेशा हम आपके सामने इसी बात का जिक्र करते हैं कि जिलों के द्वारा जो है वो सुस्ती बढ़ती जा रही है। और अंततः बता दें आपको हम कि सभी जिलों से रोस्टर तो आ चुका है, जो हमें सूचना है कि रोस्टर आ चुका है, लेकिन आज के समाचार पत्रों में ही और कल रात को भी पता चला कि उसमें कुछ विसंगति है। अब कुछ ऐसा था जिसे उसी समय ही सुधार लिया गया, और कुछ ऐसा है जिसके लिए रोस्टर को फिर से संबंधित जिलों में जाना होगा, जिस जिले में गड़बड़ी हुई है, और इसके लिए 1 हफ्ते का समय जो है वो दिया गया है। अब इसके बाद बता दें, अगर 20 जनवरी तक अधियाचना बन के सामान्य प्रशासन विभाग चला जाता है, तो इतना मान के चले कि पहले से भी 26 जिलों की जांच हो रहे हैं, हो चुके हैं, तो उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा। लगभग 10 दिन के अंदर में, यानी कि फरवरी फर्स्ट वीक में जो है ये आपका अधियाचना जो है वो बीपीएससी को पहुंच जाएगा। अगर 20 जनवरी तक शिक्षा विभाग इस रोस्टर को अधियाचना के रूप में सामान्य प्रशासन को भेज दे, और फिर उसमें कोई अगर गड़बड़ी ना निकले, तो मेजर गड़बड़ी ना निकले, तो 10 से 15 दिनों में जीएडी जो है, मैक्सिमम 10 से 15 दिनों में उसे बीपीएससी को भेज देगी। यानी कि 1 से 5 फरवरी के बीच में बीपीएससी को मिल जाएगा। उसके बाद वहां से 15 से 20 दिन आपको बीपीएससी को लगेगा, क्योंकि बीपीएससी को उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत 1 से लेकर 12 तक कक्षा है, तो 15 से 20 दिन लगेगा इसको लेकर तैयारी करने के, नोटिफिकेशन देने में। तो अगर 5 फरवरी को होता है तो 20 से 25 फरवरी के बीच में आपका नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है। 1 महीने का समय दिया जाएगा आपको फॉर्म फिलअप करने का। अगर 20 फरवरी भी हम मान के चलते हैं तो 20 मार्च तक आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा, और उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर में एग्जाम हो सकता है। यानी कि अप्रैल 15 के बाद या फिर मई में आपके एग्जाम जो है वो हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका अधियाचना शिक्षा विभाग से निकल जाए। मैं लगातार कहता हूं कि जो भी अड़चन है वो शिक्षा विभाग के अधियाचना भेजने में ही है।
वो जिस दिन हो जाएगा, आप मान के चले शिक्षा विभाग से जिस दिन आपका अधियाचना निकलेगा उसके 1 से सवा महीने के अंदर में बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया जाएगा। और बता दें कि आज के समाचार पत्रों में भी सीटों की संख्या 26-27 हजार दी जा रही है, लेकिन आपको हम बता दें कि जो हमें सूचना है 35 हजार के आसपास सीटों की संख्या जा सकती है। तो देखिए इसमें क्या होता है। वही बात करें लाइब्रेरियन को लेकर, कल लाइब्रेरियन के छात्र जो है वो फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस पहुंचे, खूब नारेबाजी हुई, शिक्षक लोग भी पहुंचे थे और ऐसे में कल बीएसईबी के सचिव साहब को सामने आना पड़ा, छात्रों के पास आना पड़ा और क्या कहें सुनिए आप। आपको पता है PCS का एग्रीमेंट 26 दिसंबर को समाप्त हो चुका और बेल्ट्रॉन ने नया टेंडर ऑलरेडी कर दिया। चयन की प्रक्रिया में जल्द से जल्द उसका एजेंसी फाइनल हो जाएगा। हम लोग सेम डे फॉर्म भरने का तिथि अनाउंस करेंगे। यही चीज लिख के दीजिए, फाइनल करके दे देगा कि मेरा फाइनल एजेंसी, और हमको उम्मीद है कि जनवरी में फाइनल कितना तारीख ये हम नहीं बताएंगे। फिर गलत कोई चीज गलत बोल रहे हैं कि 7 तारीख तक, तो हम जनवरी महीना आपको बोल रहे हैं कि जनवरी में ये फाइनल होगा और जिस दिन वो फाइनल होगा हम लोग आपको उसी दिन कोशिश करेंगे। सर थोड़ा साइड होइए ना, हम लोग फॉर्म भरने का आवेदन का एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा साइड होइए। उस दिन हम लोग अनाउंस कर देंगे और जैसे ही जितना 10 दिन 15 दिन जो आवेदन की तिथि होती है उतना लेने के बाद हम लोग एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम है। हम लोग अविलंब आपका एग्जाम फरवरी में ले ही लेंगे, इतना हम आपको अभी तक उम्मीद देते हैं और विश्वास देते हैं। हम सर आपसे कम से कम 5। तो आपने सुना कि जो सचिव साहब हैं उनका कहना है कि जो एजेंसी थी जो कि काम करती थी भर्ती को ये पात्रता परीक्षा को लेकर, उसको बदल दिया गया है और जनवरी में ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, संभावना यही है, और फरवरी में एग्जाम भी हो जाएगा। तो बताएं आपको हम कि जो लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा है वो कराने की जिम्मेवारी बीएसईबी की है और इसी की वजह से यह भर्ती रुका हुआ है। जबकि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि लगभग 5,500 से अधिक लाइब्रेरियन की भर्ती होनी है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि सरकार ने ही नई नियमावली बनाई जिसमें कहा कि लाइब्रेरियन के लिए भी पात्रता परीक्षा है और ये पात्रता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिया जाएगा। ऐसे में जब तक ये परीक्षा नहीं होती है भर्ती का सवाल ही नहीं है। तो देखिए अब आश्वासन मिला है कि जनवरी में इनका नोटिफिकेशन पात्रता परीक्षा के लिए जारी कर दिया जाएगा, आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। आशा करते हैं कि बीएसईबी के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है छात्रों को वो उस पर खरा उतरे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें।